देखो स्टील रूल की धातु स्टेनलेस इस्पात या स्प्रिंग इस्पात ये क्रोमियम की परत बनी होती है, इसके ऊपर मार्क किए जाते हैं और जो ये मार्क होते हैं ये मार्क यहाँ पे डिजिट किए हुए होते हैं। अब इसका अल्पतमांक बोले, ध्यान रखना अल्पतमांक, इसका अल्पतमांक इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है? स्टील रूल मीट्रिक पद्धति में, मीट्रिक सिस्टम में, दूसरा होता है ब्रिटिश सिस्टम में। ब्रिटिश सिस्टम में, मीट्रिक सिस्टम में होता है इसका 0.5 mm, या इसको लिखा जाता है 1/2 mm, 0.5 mm या 1/2 mm। और बेटा ब्रिटिश प्रणाली में इसको 1/64 इंच, 1/64 इंच। जब इसके द्वारा हम मेजरमेंट लेते हैं तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे स्टार्ट मिलेगा 1/2 स्टील उठाना, इसके ऊपर चेक करना, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है 1/2 mm, यानी कम से कम 1 सेंटीमीटर में mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर में mm होंगे 10, और 10 mm ये 1 mm का आधा हिस्सा, 1 mm का आधा हिस्सा, हाफ, 1/2 हिस्सा, इसी को क्या बोलते हैं? इसकी मेजरमेंट बोला जाता है। और यहाँ पे शो करके 1/2। और जब ब्रिटिश प्रणाली में देखें तो ये नीचे वाला इंच आता है, देखो 32 और 32 के बाद में कितना यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो ब्रिटिश प्रणाली में इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? 1/64, 1/64। इसके द्वारा डायरेक्ट टूल्स को नापा जाता है। इनडायरेक्ट के लिए यूज करें तो कैलिपर, इनडायरेक्ट यूज करें तो यहाँ कैलिपर से, कैलिपर इसकी सहायता से ही कार्य करता है। कैलिपर अकेला कार्य नहीं कर सकता है, कैलिपर इनडायरेक्ट टूल्स होता है, इनडायरेक्ट टूल्स होता है, औजार होता है, वो केवल अपने स्टील रूल के माध्यम से ही काम करेगा। नेक्स्ट चर्चा करेंगे यहाँ पे वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का किस धातु का बना होता है, कैसा होता है वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर किस धातु का बना होता है? मेटल्स, क्रोमियम, वेनेडियम, निकेल, स्टील। क्रोमियम, वेनेडियम, निकेल, स्टील। क्रोमियम, वेनेडियम, निकेल, स्टील। क्रोमियम, वेनेडियम, निकेल, स्टील किस धातु का होगा? क्रोमियम, वेनेडियम, निकेल, स्टील का बना हुआ होगा। अब ये किस प्रकार की आकृति में होता है? एज इसका डायग्राम बनाए हैं हम लोग, तो इसका डायग्राम ऐसा होता है। दोस्तों यहाँ पे मार्क किए हुए होते हैं, यहाँ पे मेन स्केल के ऊपर मार्क होते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे एक रोड होती है जिसको बोलते हैं डेप्थ रोड, डेप्थ रोड, इसको बोलते हैं मेन स्केल, इसको बोलते हैं पूरी को बीम, वर्नियर हेड, वर्नियर हेड या वर्नियर स्केल। ये एक्सटर्नल जा के लिए यूज किया जाता है, एक्सटर्नल जा के लिए। ये बेटा इंटरनल जा के लिए,
इंटरनल जा को बोलते हैं आंतरिक, एक्सटर्नल को बोलते हैं बाह्य और डेप्थ को बोलते हैं गहराई। ये वर्नियर हेड होता है, यहाँ पे लॉक स्क्रू होता है, यहाँ पे ये इंजीनियर ड्राइंग के अंदर भी आएगा, ये थ्योरी में भी। और यहाँ पे वर्नियर हेड के 50 भाग होते हैं बराबर, यहाँ मेन स्केल के 49 भाग होते हैं। जैसा कि वर्नियर स्केल का डायग्राम देखें हमें, वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर में ये कैलिपर होगा, अभी हमने किया ये इंटरनल, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल, किसके लिए, एक्सटर्नल के लिए। जैसे ये मेरा जॉब है, इस जॉब को मैंने यहाँ से पकड़ा और यहाँ से कैच किया, और कैच करने के बाद मैंने क्या किया, इसकी कितनी थिक है, मोटाई कितनी है, ये किसके लिए यूज करते हैं, एक्सटर्नल के लिए, बाह्य मेजरमेंट के लिए। इंटरनल के लिए, इंटरनल के लिए ये वाला, जैसा कि ये मेरा है जॉब है, यहाँ से इसको पकड़ा और यहाँ से मेरे भाई ये कितना, इसकी विड्थ, आंतरिक विड्थ कितनी है, आंतरिक विड्थ कितनी है, तो ये किसके लिए यूज किया जाएगा, इंटरनल के लिए। और डेप्थ, डेप्थ की बात करें तो यहाँ पे डेप्थ की एक रोड निकली हुई है और ये रोड निकली हुई है, देखो ये डेप्थ की, तो ये डेप्थ की कितनी गहराई पे है, इसकी मेजरमेंट यहाँ से शो कर देगी। अब यहाँ से मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पे इसको चेक किया जाएगा कि इसकी डेप्थ कितनी है। ये इसका फाइन एडजस्टेबल स्क्रू है, फाइन एडजस्टेबल स्क्रू है, और यहाँ पे इसका लॉक स्क्रू आता है, यहाँ के ऊपर इसका लॉक स्क्रू आता है। ये मेन स्केल है, यहाँ पे मेजरमेंट की हुई है, ये वर्नियर स्केल या वर्नियर हेड होगा, वर्नियर स्केल या वर्नियर हेड होगा। डेप्थ रोड हो गई, फाइन एडजस्टेबल स्क्रू, यहाँ लॉक स्क्रू होता है। ये हो गया मूवेबल जा, देखो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड भी बोलते हैं या इसको मूवेबल भी बोलते हैं। और ये क्या है, फिक्स है, ये फिक्स रहता है और ये क्या करता है, मूवेबल करता है, इसी कारण इसको मूवेबल जा भी। थ्योरी के अंदर ये एक्स बना के ऐसा हो जाए, निम्न से एक्स चिन्हित भाग को क्या बोलते हैं। सर आपने तो बताया एक्सटर्नल जा, इंटरनल जा, लेकिन अपने को तो ये सिंगल ही पूछ रहा है। जब ये सिंगल ही पूछ रहा है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देखना जब मैंने इसको यूं किया, इसी के साथ ही तो ये चल रहा है ना, इसी के साथ ये चल रहा है, तो ये क्या मूवमेंट कर रहा है इस प्रकार से। जब ये मूवमेंट कर रहा है, देखो ये कौन सा है, मूवमेंट, हलचल कर रहा है, तो इसको मूवमेंट जा, हलचल जा भी बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है, मूवमेंट जा, इसी के नाम से बड़ा। क्या पूछ ले, केवल एक ही पूछ ले तो ये क्या हो गई, मूवमेंट। और फिक्स क्या हो गई, ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिक्स ये क्या है, फिक्स है, और ये क्या है, मूवमेंट है। किसी के दिमाग में सर मैं इसी को यूं कर दूं, इसको मूवमेंट कर दूं, अरे भाई जब तू इसको मूवमेंट करेगा तो ये मेन स्केल मूवमेंट हो रही है और जार कंप्लीट हो रही है, ये भी तो हो रही है ना। ये नहीं होता है, जो इसका जो आंतरिक भाग होता है वर्नियर स्केल वाला, वर्नियर स्केल से हम रीडिंग पढ़ते हैं, तो इसी कारण इस जो वर्नियर हेड या वर्नियर स्केल वाला हिस्सा होता है, उसी को आगे पीछे स्लाइड करते हैं, मेजरमेंट पढ़ते हैं। तो मेजरमेंट में जैसे कि अपने लोगों ने जॉब लिया और जॉब लेके यूं लगाया, यूं बढ़ाया, यदि जॉब की डायमीटर ज़्यादा होगी, यूं किया और यूं करके इसको किसको घुमा रहे हैं, जिसके ऊपर वर्नियर स्केल छपी हुई है, उसी को हम आगे पीछे स्लाइड करते हैं। और आगे पीछे, अब ये जा कौन सी हो गई, अरे ये हिस्सा कौन सा है, फिक्स सा, ये हिस्सा कौन सा हो गया, फिक्स सा। इसे को कहते हैं मेरे भाई फिक्स सा, इसको क्या बोलेंगे, फिक्स सा, इसको बोलेंगे मूवमेंट या हलचल। निमे में हिंदी में लिखा हुआ हलचल, हलचल इसी को बोलते हैं मूवमेंट। एडजस्टेबल भी बोलते हैं, एडजस्टेबल ने हलचल बात ही की है। और दोनों का पूछे एक्सटर्नल इंटरनल, और ये हो गया डेप्थ, मेन स्केल, ये पूरा का पूरा बीम, जो ये हिस्सा होता है ये पूरे को बीम कहते हैं, बीम। यहाँ पे दो स्क्रू से लगे हुए हैं, थ्योरी में कहीं से भी क्वेश्चन देखो लगा हुए हैं दो स्क्रू से,
इन दोनों स्क्रू को कहते हैं फाइन स्क्रू, जो इसको डीप रोड को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। ये इसका फाइन हो गया, ये भी फाइन होता है, जो यहाँ पे एक पत्ती सी लगी हुई है, इस पत्ती के द्वारा जो डीप रोड बाहर नहीं निकले। यहाँ पे एक ग्रू कटा हुआ है इसके अंदर, इस ग्रू का नाम क्या है? रिजिड। रिजिड ग्रू, ग्रू, रिजिड ग्रू, ग्रू, रिजिड ग्रू। कई दफे पूछ देता है वर्नियर कैलिपर में जो इस डेप्थ के लिए ग्रू कटा होता है, उस ग्रू का नाम क्या है? रिजिड ग्रू, रिजिड ग्रू, इसको कहते हैं रिजिड ग्रू। अब इसके अलावा शायद कोई नहीं बच रहा होगा। क्रोमियम वेनेडियम का बना होता है, उसके ऊपर क्रोमियम की परत, चांदी की सी परत चढ़ी हुई एज इट इज स्टील वुड के समान ही। उसके बाद इसके ऊपर मेजरमेंट की जाती है, उसके बाद इसके ऊपर क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। अब इसका देखें यूज, इसका यूज, एक मिनट स्टॉप कर लो, वैसे मत लेना। आगे वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर के हमने डायग्राम देखा, डायग्राम की यूज देखे। आगे इसका देखते हैं यूज। यूज किसके लिए करते हैं? यूज दोस्तों तीन तरह से इसका यूज किया जाता है। जॉब की इनसाइड के लिए, जॉब की इनसाइड के लिए, जॉब के आउटसाइड, आउटसाइड को बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के लिए, और तीसरा होता है जॉब की इंटरनल के लिए, जॉब की इनसाइड के लिए, गहराई के लिए, जॉब की एक्सटर्नल बाह्य के लिए, बाह्य मेजरमेंट के लिए, और नेक्स्ट होता है जॉब की इंटरनल आंतरिक मेजरमेंट के लिए। जॉब की इंटरनल, एक्सटर्नल और इनसाइड के लिए इसका यूज किया जाता है। एक ही वर्नियर कैलिपर का तीनों तरह से यूज किया जाता है। फिर इसके अल्पमांक की बात बोलें, अल्पमांक, अल्पमाप, तो अल्पमाप होता है मेरे प्यारे दोस्तों मीट्रिक प्रणाली में, मीट्रिक प्रणाली। दूसरा होता है ब्रिटिश, ब्रिटिश, ब्रिटिश सिस्टम में बेटा मीट्रिक प्रणाली में इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, 0.02 mm। ब्रिटिश प्रणाली में इसका लिस्ट काउंट होगा 0.001 इंच। कहाँ से आया 0.02 mm, 0.001 इंच? हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन है, 50 भाग हैं, उसी के बराबर मेन स्केल के 49 हैं। जैसा कि एक चार्ट में हमने पढ़ा, मेन स्केल के 49 पार्ट से इक्वल बराबर है वर्नियर स्केल 50 पार्ट। 50 मेन स्केल के 49 भाग के बराबर वर्नियर स्केल के कितने होते हैं? 50 भाग होते हैं। तो वर्नियर का एक भाग है, वर्नियर का एक भाग है, एक भाग है जिसको VSD भी बोलते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन। बेटा VSD वर्नियर स्केल डिवीजन है, और M बराबर MSD मेन स्केल डिवीजन। VSD वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर MSD मेन स्केल डिवीजन है। तो इसका VSD कितना हो जाएगा? 1/49, 1/, MSD का कितना था? VSD का कितने थे? 50। डिफरेंट कितने का हुआ दोनों में? एक का। किसके कारण हुआ? एक का वर्नियर के कारण। वर्नियर का एक भाग क्या था? ज़्यादा।
तो एक का डिफरेंट कितने पे हुआ, 50 पे हुआ, तो एक में 50 का डिवीजन किया तो मेरे पास कितना है 0.02 mm। और हम लोग इसका अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही ब्रिटिश प्रणाली में भी लिस्ट काउंट 0.02 mm, 0.02 mm। नेक्स्ट क्लास देखेंगे। पहले हम इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी रीडिंग लेना। ये 0.02 mm क्या है, जो वर्नियर स्केल के 50 भाग हैं, अर्थात एक भाग की वैल्यू कितनी होगी 0.02 mm। आपको मतलब वर्नियर स्केल के एक भाग की वैल्यू कितनी होगी 0.02 mm। 0.02 mm होते होते 50 भाग हो गए। रीडिंग लेने का मेजरमेंट देखते हैं अभी। जैसे कि मेरा ये वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर में क्वेश्चन आ गया अपने पास से, ये मेन स्केल आ गई, यहाँ पे वर्नियर स्केल क्या आ गई, इस प्रकार के इसके क्वेश्चन आते हैं। ऊपर मेन स्केल आ गई है, मेन स्केल, और ये हो गई भाई वर्नियर स्केल। यहाँ पे इसमें से ऐसा होगा कि एक लाइन आपको डायग्राम के अंदर यूं मिली हुई दिखाई देगी, यहाँ एरो दिखाई देगा कि ये लाइन दिखाई दे रही है, और यहाँ आप लोगों के पास मार्क दिए होंगे जैसे 3, 4, 5 ऐसे ऐसे। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे इसका फिक्स मेजरमेंट होता है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने होते हैं 50 बार। टोटल कितने होते हैं। अब ये कितने नंबर वाली लाइन मिल रही है अपने को डिपेंड ये करता है कि कौन से नंबर। सपोज दैट मैं इसको 40 नंबर इंकित कर देता हूँ। कौन से नंबर के 40 नंबर वाली मिल रही है। कौन सी लाइन से मिल रही है 10 वाली से। तो इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, जैसा रीडिंग लेने का इसका फॉर्मूला देखते हैं। मेन स्केल कितना खुला हुआ है यहाँ पे 40। मेन स्केल कितना खुला हुआ है 0 से पहले यहाँ पे 2 होगा। एक मेन स्केल कितना खुला हुआ है यहाँ पे, अरे यहाँ 0 भी है ना, तो मेन स्केल कितना खुला। देखो ये लाइन तो यहाँ से कहीं ना कहीं मिल रही है, ये डिपेंड नहीं करना अपने को। यहाँ 0 होगा नहीं होगा यहाँ पे 0, तो ये 0 ये शो करता है कि 0 से पहले मेन स्केल कितनी खुली हुई है, कितना मेन स्केल का पार्ट्स खुला हुआ है। देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने खोल दिया इसको वर्नियर कैलिपर को। अब यहाँ पे 0 है मेरे भाई, यहाँ पे क्या है 0 है। इस 0 से पहले ये कितने भाग हैं, ये कितने भाग हैं, यानी इधर कितने पार्ट्स होंगे। तो बेटा 3 तो इसके बराबर आ गया, या एज इट इज ऐसा कर देता हूं कि 3 इसके आगे आ गया। ओके, अरे 3 से पहले पूरा 2 भाग खुले हुए है या नहीं। देखो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है इसमें अच्छे से, यहाँ पे 0 आ गया। 0 से पहले कितने भाग हैं उसको बोलते हैं मेन स्केल, उसको क्या बोलेंगे मेन स्केल। अब इस जो मैं आपके सामने डायग्राम बनाया उसमें मेन स्केल कितना है 2 है। वेरी गुड। मेन स्केल कितना है 2.0 mm। ओके, 2 के बाद में 0 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, mm में रीडिंग आएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कौन सी लाइन मिली हुई है मेरे भाई, यहाँ पे ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मिली है। जब डायग्राम आएगा एग्जाम में वर्नियर कैलिपर तो लेके नहीं जाएगी, वहाँ डायग्राम आएगा तो डायग्राम को देख के अपने को ये चीज़ देखनी है कि कौन सी लाइन मिली हुई है। तो इसकी कौन सी लाइन मिली हुई है 40 वाली। कौन सी शो कर रहा हूँ मैं 40 वाली, यानी एक लाइन इसमें से ऐसी होगी जो मेन स्केल से कहीं ना कहीं मिलेगी। मेरे भाई ध्यान दीजिए, ये मेन स्केल इसमें शो करेगी। जब
ये मेन स्केल इसमें शो कर रही है। कौन सी लाइन है? 40 वाली। अभी मैंने चर्चा की थी बेटा, यहाँ से यहाँ तक एक बात की वैल्यू कितनी है? 0.02 mm। क्यों है? क्योंकि इसका अल्पतमांक कितना है? 0.02 mm है। तो भाई 0.02 mm है, तो 40 को किससे गुणा कर देंगे? 0.02 mm से। तो वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मिली हुई है मेरे भाई? 40 वाली। अरे 40 वाली है। 40 मल्टीप्लाई 0.02 कहाँ से लाया? अल्पतमांक। इसको गुणा किया, मेरे पास कितना आया? 0.80। अरे 40 को 2 से मल्टीप्लाई 80 में 2 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, डिजिट लगा दिया। अब इसकी कैलकुलेटिव कर लेते हैं, और कैलकुलेटिव करने के बाद कितना हुआ? mm। यानी बेटा 2 सेंटीमीटर और 80 mm इसकी क्या हुई रीडिंग? इसकी क्या हुई रे? बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसकी रीडिंग कैसे ज्ञात करते हैं? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर हम लोग इसकी रीडिंग एज इट इज ज्ञात करेंगे। तो ये मीट्रिक प्रणाली से अपने सो गया। दूसरा क्वेश्चन और बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर का बना हुआ। ओके बेटा, ये आ गया। इसकी लाइन इधर ध्यान दीजिए मेरी तरफ, मैं ये लाइन टच कर रहा हूं, यहाँ पे ये लाइन टच हो रही। एचडी मान ले 36 वाली लाइन है। कौन सी है? 20, 19, 18 ऐसे है। इसकी रीडिंग याद कीजिए। फॉर्मूला क्वेश्चन ऐसा आएगा, रीडिंग याद कीजिए बेटा। मेन स्केल 0 से पहले, यहाँ 0 है या नहीं है? 0 से पहले 19 है, यानी पूरा खुला कितना हुआ है? 19। क्या शो कर रहा है? अरे ये भी तो है ना पूरा। तो बेटा मेन स्केल कितना हो गया? 19। मेन स्केल कितना हो गया? 19। कुछ भी नहीं करना अपने को। अब वीएसटी याद करना है। वीएसटी का मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन है, और वीएसटी कितना है? 36 मल्टीप्लाई 0.02 mm। 36 मल्टीप्लाई 0.02 mm, और 36 गुणा क्या हुआ? 72.72। और इसकी रीडिंग लूँगा मैं 90.72 mm। खत्म। रीडिंग लेना सीख चुके? कोई दिक्कत? फिर क्वेश्चन अपने को घुमा दें बेटा। 19.72 mm रीडिंग के लिए मेन स्केल कितना होगा? वर्नियर स्केल कितना खुला हुआ होगा? देखो चेक करते हैं वापस क्रॉस से। बेटा पॉइंट से पहले जो भी आता है वो होता है मेन स्केल। ध्यान दीजिए, ये होता है मेन स्केल। पॉइंट से पहले मेन स्केल, पॉइंट के बाद में सब डिवीजन बोलते हैं इसको। सब डिवीजन है, सब डिवीजन या, और सब डिवीजन के अंदर क्या क्या जुड़ा हुआ होता है? वीएसडी वर्नियर स्केल डिवीजन प्लस लिस्ट काउंट या अल्पमांक। बोलो होता है नहीं होता है? होता है ना। अरे ये लिस्ट सब डिवीजन में लिस्ट काउंट और वीएसटी और ये दोनों हैं। अब ये 72 का लफड़ा हो गया। मेन डिवीजन तो सर 19 हो गई। अब 72 कौन सी है? क्योंकि इसके पार्ट्स तो टोटल 50 होते हैं। 72 में कहाँ से निकालो? तो मेरे भाई इसका लिस्ट काउंट कितना था? 0.02 mm। 0.02 mm। तो 72 में किसी का भाग देंगे? 0.2 का। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30। अब ये 30 क्या हो गया? वीएसडी कितना हो गया? 30। अरे मेरे भाई 30 है ना वीएसडी। और मेन डिवीजन कितना हो गया यहाँ पे? 19। मेन डिवीजन ने क्वेश्चन अपने ऐसा भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है वर्नियर स्केल्स।
वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल दे देगा तो वर्नियर कैलिपर दे देगा, यहाँ अपने को क्वेश्चन में गलती नहीं करनी। ओके, ऑफ नहीं करना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ शो कर रहे हैं अपन, अपने ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ये है 32, इधर है 7 mm। रीडिंग याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग रीडिंग याद करो, तब तक मैं क्वेश्चन बनाऊँ उसके। रीडिंग शो करो। अब शायद क्वेश्चन नहीं बचेगा इसके अलावा कि आप नहीं कर पाओ। रीडिंग कैसे कैसे होगी, दस। रीडिंग शो करो इसकी। रीडिंग शो करनी है, इसकी रीडिंग क्या होगी, रीडिंग कैसे याद करेंगे। चलो मैं एक बार शो कर रहा हूँ, सामने देख लो एक बार, इसको सभी सामने देख लो। इसकी रीडिंग मेन स्केल कितना है, यहाँ पे 0 से पहले 7, MSD लिख देता हूँ। मेन स्केल डिवीजन कितना है 7, कितना हुआ 7। और मैं यहाँ VST लिख रहा हूँ, VST वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल का कौन सा है 32 मल्टीप्लाई 0.02 कितना हो गया 64.64। लिस्ट काउंट कितना, रीडिंग कितनी हो गई 7.64। ऐसे ही इसकी हो जाएगी। 0 से पहले कितना पार्ट खुला हुआ यहाँ पे MSD का, MSD मेन स्केल डिवीजन कितना हुआ 21 mm। और यहाँ कौन सी लाइन मिली हुई है 21, और VST, यहाँ VST बोलूँ तो मैं VST 21 मल्टीप्लाई 0.02 mm, ये कितना हो गया 0.42 mm, कितना हो गया 21.42 mm। ये इसकी बेटा रीडिंग हो गई। एज इट इज ऐसे ही तीसरे की चर्चा करूँ यहाँ पे। मैन 0 से पहले, इधर ध्यान दीजिए, 0 से पहले कितना खुला हुआ है 80,
कितना है 80, तो MST कितना हो गया 80, MST कितना हो गया 80 mm। और VST की बात करूँ तो मैं यहाँ पे VST की कौन सी लाइन मिली हुई है 10 वाली, कौन सी 10 वाली, तो 10 मल्टीप्लाई 0.02 कितना हो गया 0.20 mm। अब यहाँ पे इसके ऐड किया मैंने 18.20 mm, 18.20 mm। इन क्वेश्चनों से वापस भी आप निकालना चाहो इसकी MS 0 पॉइंट से पहले ये तो क्या हो गई MSD, और इसमें यदि 0.20 में आप 0.2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0.10, सॉरी ओनली 10, ओनली 10, 0 से 0 देखो 10 ही गया ये मैन। तो ऐसे इसको क्रॉस क्वेश्चन भी कर लो इसको, तो चाहे ये पूछ के आपको ये डायग्राम क्वेश्चन में ये आ जाए और क्वेश्चन में क्या आ जाए, केवल ये याद मिलेगा और ये मिलके आंसर में ये मिल जाए तो आप कौन सा सही होगा। जैसे 7.64 आया तो उसमें देखो कि मैन 7 हुआ, 64 यानी 64 में 0.02 का भाग दोगे तो 0.02 का भाग दोगे तो कितना आएगा 32, तो ये 32 वाली। ऐसे 21.42, अब इसके अंदर कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा रीडिंग नहीं हो सकती है, ध्यान दीजिए कौन सी रीडिंग नहीं हो सकती है। रीडिंग बेटा यहाँ विषम में कभी भी रीडिंग नहीं होगी, ओनली सम के अंदर ही रीडिंग होगी। और विषम में यहाँ देखो जब कोई भी संख्या सम से मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो सम ही लाएगी, विषम कभी नहीं लाएगी। जैसे यहाँ 21 को मैंने 0.02 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 42, क्या हुआ सम। देखो यहाँ पे क्या हुआ सम, यहाँ पे क्या हुआ। ऐसा नहीं हो सकता है कि यार सर 41 आ जाए, यहाँ 41 संभव नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कौन सी रीडिंग संभव नहीं है। ओके।